तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। इसके अंदर बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें कुछ टेस्ट केसेस दे रखे हैं और एन और के दे रखा है। एन यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ है और हमें दो स्ट्रिंग्स गिवन है, ए और बी, और हमें के दे रखा है। के मतलब हम कितने डिस्टिंक्ट लेटर्स स्ट्रिंग ए में चेंज कर सकते हैं बी के इक्वल लाने के लिए। जैसे ए बी सी है तो इसके अंदर हम मैक्सिमम एक लेटर चेंज कर सकते हैं स्ट्रिंग बी के इक्वल बनाने के लिए। तो इसमें सिर्फ ए की वैसे भी नहीं है, तो सी को डी बनाने के लिए हम सी के अलावा डी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता ए बी सी सी तो हम दोनों सी को चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक सी को भी कर सकते हैं, दोनों सी को भी कर सकते हैं, इवन इफ के इज वन, क्योंकि हमें डिस्टिंक्ट वाला पिक करना है। तो अभी अगर मैं ए बी सी जो है और जो ए स्ट्रिंग है उसके अंदर सिर्फ 10 डिफरेंट कैरेक्टर्स ही पॉसिबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस आगे पता चलेगा। तो ए बी सी को ए बी डी में बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाएगी, सी को डी में चेंज कर लो। अभी 3 लेटर्स है, तीनों में सेम, मतलब दोनों स्ट्रिंग में ए बी सी है और ए बी डी है और इसमें भी ए बी डी हो गया। तो सब स्ट्रिंग्स हमारे पास कितनी पॉसिबल है जो सेम हो ए और बी की? 6 ए, एक सब स्ट्रिंग हो सकती है ए, एक सब स्ट्रिंग बी, एक सब स्ट्रिंग डी, एक सब स्ट्रिंग ए बी, एक सब स्ट्रिंग बी सी, एक सब स्ट्रिंग ए बी सी। तो ऐसे करके हमारे पास 6 पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स हैं। और अभी ध्यान से देखोगे तो अगर हमारे पास इनिशियल पोजीशन है एंड फाइनल पोजीशन है, तब तक के लेटर्स अगर इक्वल है तो जो नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स बनती है वो बनती है जितने इक्वल लेटर्स है इनटू उन इक्वल लेटर्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 इंटू 3 प्लस 1 जो कि 4 है, 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2। तो अभी हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। तो क्या करना पड़ेगा बेसिकली, अभी ध्यान से हम लोग सोचेंगे। तो सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग ए है, एक स्ट्रिंग बी है। स्ट्रिंग ए में 10 डिफरेंट कैरेक्टर्स है और स्ट्रिंग बी जो है वो उससे अलग है। हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें ए को बी के इक्वल इस तरीके से लाना है, कुछ कुछ पार्ट उसका, कि उसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स बने वो इक्वल बने दोनों ए और बी में। तो देखते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले कॉम्बिनेशन करने वाले हैं रिकर्जन के थ्रू। तो बेसिकली इसका कोड ये रहेगा अपने पास। और इनपुट भी देख लेते हैं। लास्ट वाले टेस्ट केस के लिए समझाती हूँ। तो इसका आंसर 11 आना चाहिए। हाँ 11 आ रहा है। तो अभी मैंने सबसे पहले क्या किया, नंबर ले लिए, अपने सारे इनपुट ले लिया, यहाँ तक इनपुट ले लिया, एक स्ट्रिंग ए डिफाइन की जो ए के इक्वल है। अब हमने कैरेक्टर्स का एक सेट लिया, उसमें हम क्या इंसर्ट कर रहे हैं, ए के वो कैरेक्टर्स जो कि बी के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे कौन कौन से हो गए, एल के डब्ल्यू एच बी ए एच यू क्यू ए, ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स ही। ओके तो इसके अंदर से कोई भी इस स्ट्रिंग में इक्वल नहीं, जैसे एल और क्यू इक्वल नहीं है, के और ओ इक्वल नहीं है, डब्ल्यू आई इक्वल नहीं है, एच और यू इक्वल नहीं है, बी और जे इक्वल नहीं है, ए और ओ भी इक्वल नहीं है, एच मैम एन। हाँ हेलो। हेलो मैम, एक बार कोड कोड पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। कोड पार्ट। कोड पार्ट कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने इनपुट लिया है अभी यहाँ तक। और अभी एक सेट है, उसके अंदर मैं क्या स्टोर करने वाली हूँ, ए के वो कैरेक्टर्स जो कि बी आई के इक्वल नहीं है। जैसे एल और क्यू दोनों इक्वल नहीं है तो एल डाल दूंगी मैं उसमें, के और ओ इक्वल नहीं है तो के डाल दूंगी, डब्ल्यू आई इक्वल नहीं है तो डब्ल्यू डाल दूंगी। ऐसे मैं एस के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करती रहूंगी उन ए आई की जो कि बी आई के इक्वल नहीं है। अगर सपोज जो ये मेरा सेट है इसकी साइज ये गिवन के से कम है, मतलब सपोज ये यहाँ पे 3 है और इस ए और बी स्ट्रिंग में सिर्फ 2 ही लेटर्स का डिफरेंस है,
तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, वो दो लेटर्स को मैं चेंज कर दूंगी, तो पूरा फर्स्ट इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक के एलिमेंट्स के लिए सारी सबस्ट्रिंग्स पॉसिबल हो गई। तो मैं क्या प्रिंट करा दूंगी, सी आउट n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब सपोज ऐसा नहीं है, अभी यहाँ पे 10 के 10 लेटर्स इक्वल नहीं है और हमारे पास k3 है, तो जो साइज है सेट की 10, जैसे सेट की साइज ये रही, वो डेफिनेटली क्या k से बड़ी है, तो ये वाला आंसर तो प्रिंट होगा नहीं हमारा। तो वो हम कैसे करेंगे बताती हूँ। उसके लिए हमें रिकर्सिव फंक्शन लिखना पड़ेगा, जो कि ये है, जो कि जनरेट करेगा, हम सिर्फ तीन डिफरेंट नंबर्स को सिर्फ तीन डिफरेंट कैरेक्टर्स को इस स्ट्रिंग में चेंज कर सकता है, और हमें पता करना है कि मैक्सिमम सब स्ट्रिंग जो कि इक्वल है ए और बी में। तो तीन डिफरेंट कैरेक्टर्स इन इस स्ट्रिंग में से कैसे सिलेक्ट करेंगे, उसका तरीका है रिकर्जन। तो रिकर्जन का ये कोड है, ये वेक्टर है, इसके अंदर मैं स्टोर कर रही हूँ हर तीन तीन वैल्यूज रिकर्जन के थ्रू पे। एक वेक्टर ऊपर डिक्लेयर कर रखा है मैंने सी, इसके अंदर मैं सी पुश बैक कर रही हूँ जब मैं वैल्यू ले रही हूँ आई, तो आई प्लस वन हो गया और जे माइनस वन हो गया। जे माइनस वन क्यों है, जे को पहले इनिशियली मैंने के डिक्लेयर कर रखा है, तो जे माइनस वन जैसे ही जे जीरो हो जाएगा तो हमें रिटर्न कर देना है। और जे माइनस वन क्यों, क्योंकि अब मैंने ये वैल्यू ले रखी है, तो मैं तीन में से कोई तीन वैल्यूज थी हमारे पास, तीन में से मैंने एक वैल्यू ले चुकी हूँ पुश बैक करके, तो मेरे को अब मेरे को दो ही वैल्यूज लेनी है, तो मेरे को फिर से फंक्शन कॉल करना पड़ेगा टू पे। तो आई प्लस वन टू, और सपोज ऐसा है कि मैंने वैल्यू नहीं ली, तो ऊपर तो मैंने वैल्यू डाल रखी है, मेरे को वैल्यू नहीं लेनी, तो मैं सी डॉट पॉप बैक कर दूंगी एक बार। तो वैल्यू नहीं ली मैंने, तो मैं फिर से क्या कॉल करूंगी, फंक्शन ऑफ आई प्लस वन कॉमा जे कॉमा वाई कॉमा के। तो मैंने ऐसे करके सारे अपने कॉम्बिनेशन जनरेट कर लिए। अब उन कॉम्बिनेशन में चेंज कर करके देखती रहूंगी कि जैसे अगर मैंने एक बार में बी एच ए सिलेक्ट किया, एच बी ए, तो जहां जहाँ पे भी एच बी ए है और मेरे को लग रहा है कि स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी इक्वल बन जाती है, मैं उसको चेंज करूंगी और सिंपली मैक्सिमम की हेल्प से अपना आंसर यहाँ सी आउट करा दूंगी। हर बार मेरे को क्या करना है, जब मेरे को इक्वल नहीं मिल रहा ए आई और बी आई, तब हमें सिर्फ इतना सा ऐड करना है और आंसर को मैक्सिमाइज करना है, आंसर कॉमा यू यू से। तो ऐसे करना है क्वेश्चन सॉल्व। सबको समझ आ रहा है? मैम वो रिकर्शन के बाद क्या किया एक बार बता दीजिएगा, और रिकर्शन फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है वहां पे? ठीक है, बताती हूँ। रिकर्जन फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, जैसे कि अच्छा बिल्डअप करते हैं लॉजिक, ठीक है। फॉरगेट कि दीज थिंग्स इवन एग्जिस्ट। एक नॉर्मल सा टेस्ट केस है मेरे पास 1,4, और ये मैं ले सकती हूँ कि मैं कितनी बार चेंजेस कर सकती हूँ, 7 टाइम्स में चेंज कर सकती हूँ ए बी सी डी ए बी सी डी। सबको क्वेश्चन तो समझ आ रखा है ना, क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है? हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये मेरे पास इनपुट है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, हम कितनी सब स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकते हैं जो ए और बी में इक्वल हो? 4 इंटू 4 प्लस वन बाई टू। हाँ, 4 से 2। 4 सी टू नहीं, 4 इंटू 4 प्लस वन बाई टू। टोटल हम इसमें 10 सब स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकते हैं जो कि इक्वल हो। ओके ओके मैम। हेलो, अच्छा बताती हूँ कैसे। जैसे सब स्ट्रिंग्स काउंट करते हैं, सबसे पहले कौन कौन सी इक्वल होने वाली, ए बी सी डी, ये चारों हो गई। देन ए बी, देन बी सी, देन सी डी, ये तीनों हो गई। फिर उसके बाद में ए बी सी, देन बी सी डी, और उसके बाद में ए बी सी डी। तो टोटल हमारे पास कितनी सब स्ट्रिंग्स हो गई, 10। ए और ए इक्वल है, बी और बी इक्वल है, सी और सी इक्वल है, डी और डी इक्वल है। तो सब स्ट्रिंग क्या होगी, ए एक सब स्ट्रिंग बी, एक सब स्ट्रिंग सी, एक सब स्ट्रिंग डी। तो टोटल कितनी सब स्ट्रिंग्स हो गई जो हमारे पास इक्वल है? हेलो, n प्लस 1/2, मतलब 10 हो गए। हाँ 10 हो गई, सही है। तो उसका हम लोग सिंपली लॉजिक क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये समझ आ रहा है?
यस। अभी सपोज मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे K7 है, बीच में मैं एक C की जगह X डाल देती हूँ। तो अब मैं ना 7 डिफरेंट लेटर्स को रिप्लेस कर सकती हूँ स्ट्रिंग ए में। तो मेरे को तो सिर्फ एक लेटर रिप्लेस करना है कि मेरे इससे इक्वल हो जाए सी से। एक्स को रिप्लेस करना है, एक्स को मैं सी डाल दूंगी। एक ही लेटर का डिफरेंस है ना दोनों स्ट्रिंग में। हाँ। तो वो जो लेटर का डिफरेंस है, जब वो लेटर डिफरेंट हो रहा है तो मैं वो सेट में इंसर्ट कर रही हूँ और सेट की साइज देख लेती हूँ। अगर सेट की साइज इस गिवन के से कम है तो इसका मतलब तो वही आंसर है, क्योंकि एक ही है, मैं एक को हटा के सी कर सकती हूँ। अगर यहाँ पे सपोज कोई बड़ी सी स्ट्रिंग होती, यहाँ पे भी कुछ भी, और यहाँ पे 8 लेटर्स का डिफरेंस होता, तो उसके बाद में मैं डायरेक्टली ये आंसर प्रिंट नहीं करा सकती जो मैं अभी करा रही हूँ। तो यहाँ पे क्लियर हुआ होगा सब। अब इसके आगे से यस मैम। अब इसके आगे चेक करते हैं कि कैसे करना है। तो वापस पुराना इनपुट देखते हैं। अब इसके आगे ऐसे करेंगे कि हमने सेट में सपोज ये एलिमेंट डाल दिया सी। अभी तुम लोग ध्यान से देखो तो मैं मैक्सिमम एक ही लेटर को चेंज कर सकती हूँ, मेरे को ऊपर गिवन है। तो ये तो अच्छी बात है, मेरे पास एक ही लेटर और मेरे को एक ही लेटर को चेंज करना है, तो मैं सी को चेंज कर दूंगी। पर अब मैं वो सी ला कहाँ से रही हूँ? सपोज यहाँ पे 2-3 लेटर्स होते, जैसे ये स्ट्रिंग ऐसी होती सी डी और यहाँ पे ई, और मेरे पास 2 लेटर्स है, पर मेरे को एक ही लेटर को चेंज कर सकती हूँ मैं एट अ टाइम, और मेरे को दोनों लेटर्स के लिए देखना पड़ेगा कि आंसर किस में मैक्सिमम आ रहा है। मैं चेंज एक ही लेटर कर सकती हूँ, है ना। तो वो एक लेटर में कैसे जनरेट करूं जबकि मेरे पास सेट में दोनों है? तो वो मैं इस रिकर्जन के हेल्प से कर रही हूँ। अच्छा बताओ, सेट में मेरे पास सी और डी है कि नहीं इसकी हेल्प से? हेलो। है है मैम। सी सी और डी नहीं है क्योंकि सेट में सी और डी है ना, इस वाले है सेट में। है है। और मेरे को चाहिए क्या, मैं रिप्लेस तो एक ही कर सकती हूँ ना, तो कौन सा करूंगी, वो मैं कैसे जनरेट करूँ? वो मैं रिकर्जन की हेल्प से जनरेट कर रही हूँ, और वो मैं स्टोर कर रही हूँ मेरे वेक्टर ऑफ इंट वी में। यहाँ पे तो सपोज एक ही है। सपोज ये वाला केस है जिसके अंदर 10 साइज है और 3, मतलब मैं 3 लेटर्स को रिप्लेस कर सकती हूँ। तो वेक्टर ऑफ इंट में जो वेक्टर, एक वेक्टर जो रहेगा इसमें मेरा, उसकी साइज मेरे पास 3 होने वाली है। ये समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि मेरे को 3 लेटर्स एक बार में सिलेक्ट करना है जिनको मैं चेंज करना चाहती हूँ। तो वो मैं इसमें स्टोर कर रही हूँ और वो मैं रिकर्जन की हेल्प से स्टोर कर रही हूँ। ये रहा उसका कोड। नेक्स्ट देखते हैं। तो उसकी हेल्प से मैंने लेटर्स निकाल लिए कि कितने लेटर्स, उसकी हेल्प से मैंने कॉम्बिनेशन बना के निकाल लिया कि कितने मेरे पास लेटर्स है और जिनको मैं चेंज कर रही हूँ। एंड देन मैं देख रही हूँ अपने सेट में है या नहीं, और उसके अकॉर्डिंग आंसर प्रिंट करा रही हूँ मैक्सिमाइज करके आंसर को, और उस एक पर्टिकुलर वेक्टर के लिए जो कि मेरे पास के साइज का है, उसके लिए आंसर क्या होगा और टोटल आंसर क्या होगा। टोटल आंसर मतलब जो मैक्सिमम होगा, मतलब ओवरऑल आंसर। कोई डाउट है इसमें? ओके गुड। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, इसका कोड भी शेयर कर देती हूँ। सेकंड प्रॉब्लम जो थी वो थी क्विज मास्टर।
तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है। क्विज मास्टर, इसके अंदर क्या करना है ना, हमें एक टीम बनानी है और हमारे पास एक एरे गिवन है, उसमें से हमको टीम बनानी है। और हमें टीम इस तरीके से बनानी है, हमको एक नंबर m भी गिवन है, हमको टीम इस तरीके से बनानी है कि 1 से m तक जितने भी नंबर्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू m, वो सब के सब कोई ना कोई टीम के एक नंबर को तो डिवाइड कंप्लीटली कर ही रहे हैं। जैसे कि 2 4 है, तो 2 हमारी साइज ऑफ एरे है जो कि है 3, और तो एरे के एलिमेंट 3 और 7 है। m मेरे पास 4 है, 4 मतलब 1 2 3 4 जो भी है वो टीम को डिवाइड करनी चाहिए। जैसे 1 दोनों को डिवाइड कर रहा है तो नाइस। अभी 2 देखते हैं, 2 एक को भी डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसके अंदर मैं -1 प्रिंट करा दूंगी। नेक्स्ट केस पे आता है 4 2 3 7 9। अभी ध्यान से देखेंगे हम लोग, 4 मतलब साइज ऑफ एरे 3 7 2 9 ये गिवन एरे है। 2 मतलब 1 और 2, 1 और 2 दोनों के दोनों कोई ना कोई एक नंबर को, एक को तो डिवाइड करनी चाहिए। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे 1 सबको डिवाइड कर रहा है और 2 सिर्फ इस 2 को डिवाइड कर रहा है। और हमें लास्ट में क्या पता करना है कि मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन स्मार्टनेस ऑफ एनी टू स्टूडेंट्स सच दैट इट इज मिनिमाइज्ड। तो 3 7 2 9 जो है, इसके अंदर हम सिर्फ अगर 2 ले तो काम चल जाएगा, क्योंकि 2 दोनों को ही डिवाइड कर रहा है, 1 और 2 को, मतलब 1 भी 2 को डिवाइड करता है और 2 भी 2 को डिवाइड करता है, तो इसके अंदर आंसर 0 हो जाएगा। अभी 5 और 7 और थर्ड टेस्ट केस में 5 मतलब साइज ऑफ एरे 6 4 3 5 7, 7 मतलब m। तो 1 2 3 4 5 6 7 सारे के सारे नंबर्स किसी एक नंबर को तो डिवाइड करने ही होने चाहिए टीम में। तो 1 सबको डिवाइड कर रहा है, गुड। 2 किस किस को डिवाइड कर रहा है, 4 और 6। इसका मतलब 4 और 6 में से मेरे को एक ना एक तो टीम में रखना ही पड़ेगा। 3 किसको डिवाइड कर रहा है, 3 और 6, 5 5 और 5 को, फिर 6 6 को कर रहा है, 7 7 को कर रहा है। और इनपुट्स देखते हैं हम लोग, ai की वैल्यू 10 to the power 5 तक है, n और m की भी वैल्यू 10 to the power 5 तक है, और टेस्ट केसेस का n और m पे सम 10 to the power 5 से बड़ा नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने इनपुट ले लिया, nm ले लिया, एरे डिक्लेयर कर दी और यहाँ पे एरे ले लिया। अब तुम लोग ध्यान से देखोगे, एरे का जो एक एक एरे का जो एक एक एलिमेंट है वो 10 to the power 5 से कम है। तो मैं अगर स्क्वायर रूट ऑफ n की n स्क्वायर रूट n चलाना चाहूँ तो वो चल जाएगा, n स्क्वायर रूट n गिवन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में वर्क कर जाएगा, क्योंकि 10 to the power 5 का रूट क्या होता है, 3.2 into 10 to the power 2 मतलब 320 के अराउंड। तो 3 into 10 to the power 7 तो हमारा चल जाएगा, तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो मैं बस एक ये लूप रन करूंगी और इसके अंदर मैंने ऊपर एक एरे डिक्लेयर की है जो कि साइज है m, जिसकी साइज है m+1, जिससे मैं स्टोर कर रही हूँ कि एक नंबर जो है वो कितनी बार दूसरे नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। जैसे 1 है तो 1 के लिए मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए, 5। 2 है तो 2 के लिए 2, 3 है तो 3 के लिए भी 2 क्योंकि 3 और 6, 4 है तो 4 के लिए 1, 5 है तो 5 के लिए 1, 6 है तो 6 के लिए 1, 7 है तो 7 के लिए भी 1। तो वो मेरा स्टोर कर रहा है एरे y, और वो कैसे स्टोर कर रहा है, इसकी हेल्प से स्क्वायर रूट ऑफ ARR+1 तक का मैं स्टोर कर रही हूँ, और जो वैल्यूज मेरी m से कम है सिर्फ मैं वही वैल्यूज ले रही हूँ, वरना मैं ब्रेक करा दूंगी यहाँ पे। अभी इफ y ऑफ i तो देख लेते हैं। अभी स्टार्टिंग में क्या हो गया ना हमारे पास कि सपोज 1 2 3 4 5 6 7 है, अगर यहाँ पे ये नहीं होता और इसकी साइज 4 होती तो तुम लोग ध्यान से देखोगे तो 7 तक में नंबर एक 6 भी आता है, 6 तो इनमें से कोई भी नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा, तो आंसर यहाँ पे मेरा -1 प्रिंट हो जाना चाहिए, क्योंकि y ऑफ 6 क्या है, 0 है, तो k 0 हो गया, k 0, तो मतलब हम लोग आंसर -1 प्रिंट करा रहे हैं। पर अब अगर ऐसा नहीं है तो हम आगे चलने वाले हैं। हमें क्या करना है, डिफरेंस को मिनिमाइज करना है, मैक्सिमम डिफरेंस को। तो मैक्सिमम डिफरेंस क्या होगा, एरे का लास्ट एलिमेंट सॉर्टेड मैनर में और एरे का फर्स्ट एलिमेंट सॉर्टेड मैनर में, इन दोनों का डिफरेंस मिनिमाइज करने के लिए हम 2 पॉइंटर्स यूज करेंगे।
एक L और एक R, L की वैल्यू 0, R की वैल्यू n-1। और अब हम क्या करेंगे कि सपोज जैसे इसको मैंने सॉर्ट किया, तो सॉर्टिंग के बाद में मेरी एरे बन गई ये। अच्छा 2 मिनट, मैंने चेंज कर दिया ना, इसके अंदर तो -1 ही प्रिंट होगा, ओरिजिनल केस पे जाता है। मैं सॉर्ट करूंगी तो सॉर्ट करने के बाद में मेरी एरे बन गई ये 3 4 5 6 7। अभी मैं 3 हटाऊं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आगे 6 है, तो मैं 3 हटा सकती हूँ यहाँ पे। तो वही मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं हर बार y ऑफ i माइनस माइनस कर रही हूँ अगर y ऑफ i 1 है तो। अगर y ऑफ i जो है वो मेरा 1 हो गया एक बार, अगर y ऑफ i जो है वो मेरा एक बार 1 हो गया, इसका मतलब ये है कि अब मैं आगे और नहीं जा सकती क्योंकि वो एलिमेंट मेरे को लेना ही पड़ेगा। अगर वो एलिमेंट मैंने नहीं लिया, इसका मतलब मैं टीम फॉर्म नहीं कर सकती क्योंकि आगे आने वाले कोई भी एलिमेंट्स में y ऑफ i तो है ही नहीं, वो 0 हो जाएगा। तो जस्ट मुझे L और R मतलब लेफ्ट से इंक्रीज करना है, राइट से डिक्रीज करना है, और एट द एंड मुझे ARR ऑफ R माइनस ARR ऑफ L प्रिंट करना है। तो क्वेश्चन में यही करना है, दैट्स इट। एनी डाउट? चलो फिर मीटिंग एंड करते हैं, और कोई डाउट हो तो सीनियर डिस्कॉर्ड चैनल ये पे डाल कोड्स सकते हो। ये कोड शेयर कर दीजिएगा। हाँ, डिस्कॉर्ड पे मैं शेयर कर दूंगी ये कोड, जनरल वाले पे, ओके दोनों। हाँ ठीक है, तो मीटिंग बंद करते हैं। Is there any way to solve where we can do bus on smartness difference? मतलब at the rate Piyush Jana, can you elaborate? बाइनरी So सर्च what नहीं, हम बाइनरी सर्च नहीं कर सकते इसमें। मतलब मैंने तो बाइनरी सर्च की हेल्प से नहीं किया है क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम डिफरेंस बोला है, तो मैंने 2 पॉइंटर्स की हेल्प से किया है। बाइनरी सर्च वाला लॉजिक भी लगा सकते हैं, ऑल्दो दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहेगी। इसके अंदर भी n रूट, इसके अंदर क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है? हाँ वैसे इसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n√n आ रही है उसमें। हाँ n√n प्लस n log n आ रही है, तो उसमें तुम्हारे वाले में भी n√n प्लस n log n ही आएगी अगर तुम बाइनरी सर्च से करोगे तो। okay ओके देन।